भाई तो 2 रुपये हो तो ला दो, मौका पर रुपये में को बड़ा नहीं मानता। शहर के रहेगा तो रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। कई महीने से जो प्रॉपर्टी हिसार की खामोश थी और अभी 2-4 दिन से अचानक ऐसा क्या हो गया कि जहां देखो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आतुर हो रखे हैं, व्याकुल हो रखे हैं। सुनने में आ रहा है कि एक सेक्टर आ रहा है, वो भी कमर्शियल 25 सेक्टर। तो लोगों से जानेंगे कि ये सेक्टर आने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है हिसार के प्रॉपर्टी जगत में और लोगों का जीवन क्या सुधरने वाला वाक्य में। हाँ नमस्कार भाइयों। नमस्कार जी। भाई सुनने में आ रहा है हिसार में एक सेक्टर आ रहा है 25। हाँ जी हाँ जी। तो क्या तब्दीली आने वाली हिसार में? वो भाई साहब सेक्टर 25 तो कह रहा जुलमान लग रहा है। 2.5-3 लाख तक तो उसकी बोली बताओ है। अच्छा 3-3.5 करोड़ तक तो दुकानें शुरू होगी। बिल्कुल ये तो है। उसकी तो बात सुनकर अड़ोस पड़ोस की जो छोटी कॉलोनी है ना, इनमें भी आग लग गई। अच्छा आसपास सारे तेजी आ गई। सारे डीलर भाई बता रहे हैं भाई इतना बड़ा सौदा अड़ा होगा तो बोले बस अड्डा भी आड़े आना है। बिल्कुल हवाई अड्डा आड़े से रेल का भी बताओ को सीधा जोड़ने लग रही इसना। हवाई अड्डा तो रेल जोड़ेंगे, वो बुलेट ट्रेन कौन सी चाला होती था? बुलेट ट्रेन वह सीधी जोड़ेंगे तो नहीं मान लो जी आग लगनी आने वाले टाइम में। तो किसे भाई तो 2 रुपये हो तो ला दो, मौका पड़ा है फिर नहीं ठा होगा। मौका पड़ा है। आप भाई साहब क्या बताना चाहेंगे इस? नमस्कार भाई साहब, मैं जगजीत सिंह चहल। यहाँ जो आने वाले टाइम में सेक्टर 25 कॉमर्शियल आने वाला है, जिसकी 28 तारीख को ऑक्शन होनी है 3.25 लाख के आसपास जिसके रेट रखे गए हैं। और सेक्टर 17 चंडीगढ़ की तर्ज पे इसको तैयार किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया सेक्टर बनने वाला है, हरियाणा का सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर होगा। और इससे आसपास के जो एरिया है इसकी डेवलपमेंट होगी काफ़ी बड़े स्तर पे। और यहाँ जैसे मेदांता हॉस्पिटल ने भी अपनी जगह खरीद ली है यहाँ पे मेन रोड पे सेक्टर 25 के पास ही। हाँ जी, तो ये बात सत्य है क्या कि यहाँ जो आसपास की कॉलोनियाँ उनके रेट अब बढ़ चुके हैं? बिल्कुल जी, 5-7 हज़ार रुपये की तेजी आ चुकी है कॉलोनियों में, आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं। और यहाँ से लग रहा है कि 15 से 20 हज़ार रुपये और प्लस कॉलोनियाँ जाएगी यहाँ। भाई साहब सेक्टर 25 आ रहा है कॉमर्शियल। ठीक है जी। ये है 258 एकड़ में। 258 एकड़। हाँ करीब ये मानो ग्रीन बेल्ट सीमेंट है 306 एकड़ है। 306 एकड़। हाँ जी, हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है। चंडीगढ़ के बाद दूसरा सेक्टर हरियाणा में हिसार है, सेक्टर 25 कॉमर्शियल। जो ये पहला हरियाणा का कमर्शियल सेक्टर है? बिल्कुल है जी। इससे पहले और भी था? इससे पहले चंडीगढ़ में है जी सेक्टर, इससे छोटा है वो। और उसी की तर्ज पे हिसार में जो सेक्टर 25 है कॉमर्शियल, वो सबसे बड़ा सेक्टर है। तो हिसार के लिए जो ये सेक्टर एक उम्मीद की किरण बन के आ रहा है? उम्मीद तो ये मानो सर एक किस्म इधर तो आप ये मानो मील गेट से और रायपुर तक है, ये तो न्यू हिसार के रूप में आ गया। पुराना हिसार और न्यू हिसार, आसपास की कॉलोनियों में इतने रेट हो गए हैं आज के दिन भी, जिसमें 28 तारीख की ऑक्शन है, उससे पहले ही इतनी आग लग चुकी है यहाँ रेटों की, पूछो मत। मिर्ज़ापुर रोड, रायपुर रोड, तेजी का कारण यही है जी। सेक्टर 25 की जो ऑक्शन है वो 28 तारीख की है, और उससे पहले जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं रेट इतने आसमान छू गए हैं कि पूछो ही मत। आने वाले समय में ऐसा सिस्टम हो जाएगा जी, यहाँ जगह नहीं मिलेगी आपको। जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत बढ़िया मौका है जी, आज बिल्कुल राइट टाइम, बहुत बढ़िया मौका है। आज किसी भाई के पास पैसे हैं तो आज इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया सुनहरा मौका है, इसके बाद ऐसा मौका नहीं आएगा। भाई साहब थोड़ा प्रकाश डाले भाई साहब, ये जो सेक्टर 25 आ रहा है, क्या ये तेजी का जो प्रॉपर्टी में आई है अभी, इसका कारण सेक्टर 25 ही है? सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 25 ही है। और ये इतना बड़ा कारण है कि ये अपने हरियाणा के सबसे बड़ा सेक्टर है, जो कि चंडीगढ़ में भी नहीं है। चंडीगढ़ से भी बड़ा सेक्टर है सर। चंडीगढ़ से बड़ा सेक्टर है, लेकिन सुनने में आ रहा है महंगा है। महंगा कहाँ है सर, चंडीगढ़ के हिसार के अंदर के रेट लगा के देखो, उनसे अब भी सही है। बात आप कर रहे हो, पुष्पा कॉम्प्लेक्स में 12-12 करोड़ रुपए के SEO हैं। यहाँ की तो कीमत ही कुछ नहीं है। 8-8 साढ़े 8 करोड़ में 300 गज के, और हालांकि वो हैं 150 गज के SEO। तो बीच में रायपुर रोड है, रायपुर रोड से 52 एकड़ इधर है, बाकी 200 एकड़ के करीब राइट साइड में है। तो जो 52 एकड़ है उसमें ओनली चमन बूथ हैं, 45 बूथ हैं, 54 बूथ हैं। तो ये देखो 52 एकड़ के अंदर 54, यानी कि 1 किले में 1
बाकी इसके बाद सारी पार्किंग है। 52 एकड़ में 55 बूथ है, बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है जी। मतलब आपका कहने का मतलब कि सुविधाओं के लिहाज से ये जो सेक्टर है ये हरियाणा का सबसे बेस्ट सेक्टर होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट है ये बात आपकी। वैसे आप आपका शुभ नाम? लोकेश कुमार शर्मा जी। लोकेश कुमार जी, ये जो सुनने में आ रहा सेक्टर 25 कहीं भी जाओ सेक्टर 25, ये क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही ढकोसला हो? नहीं सर, ऐसा कोई ढकोसला नहीं है। अभी डीसीएम मिल रोड पे पहले ऑलरेडी 9 सेक्टर हैं जी, सारे रेजिडेंसी सेक्टर हैं जी। ग्लोबल सिटी, मार्बल सिटी आपकी, सेक्टर 24, सेक्टर 1-4, सेक्टर 3-5, ये सेक्टर पहले से डेवलप है जी। ये एक सेक्टर जो कट रहा है 25 से कुमर से कट रहा है जी, और सबसे बढ़िया और सुंदर सेक्टर होने वाला है भविष्य के जो है। आज हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यदि हम इन 2 पैसे यहाँ लगा सकें इस रोड पे तो भविष्य इसका बहुत सुनहरा है। वो कहते हैं 100 साल में कुर्डी बावड़ जाती है, तो ये समझ लीजिए इस रोड की बावड़ की है। तो जो आसपास का जो इलाका है, कॉलोनियाँ है, वहाँ इसका असर साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि 5-4 दिन से मूवमेंट अच्छा है प्रॉपर्टी में, इधर कस्टमर घूम रहे हैं, दिवाली भी अच्छी है, सभी डीलर बिजी हैं, किसी को समय नहीं है। हर ऑफिस में आपको कोई ना 5-4 पार्टी मिलेंगी आपको। सेक्टर 25 से कमर्शियल सेक्टर है पूरा। ये हरियाणा में पहला सेक्टर है जो कमर्शियल सेक्टर है। ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 के बराबर का सेक्टर है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 को लोग सुखना लेक पर देखने जाते हैं। ऐसा सेक्टर हवाई अड्डे के आसपास बन रहा है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। और यहाँ 19 एकड़ की लेजर वैली है और इसमें सड़कें 1-1 किला चौड़ी सड़कें हैं। आसपास के दामों में बहुत रेट बढ़ जाएंगे इसकी सेक्टर 25 की वजह से। जो ये तेजी आगे और बढ़ती रहेगी। ये अभी जो रेट है 2,65,000 का निकाला है, ये बहुत कम है। अंदर शहर के अंदर जो रेट है पीएलए के सेक्टर जो 6 लाख 7 लाख रुपए गज के रेट चल रहा है अर्बन स्टेट का पीएलए का। यहाँ जो मेन रोड पे जो है सेक्टर 6 से 7 लाख रुपए गज का रेट है। ये रेट भी 6-7 लाख रुपए हो जाएगा आने वाले समय में। ये सिर्फ कमर्शियल सेक्टर है और बहुत चौड़ी सड़कें हैं, ग्रीन वैली है और इसमें तो बहुत स्कोप बनेंगे। एक आम आदमी जिसके पास कम पैसे है तो क्या वो आसपास की जो कॉलोनियाँ है उनमें निवेश करने का ये जो समय है ये सही है? ये निवेश अब जो है प्लॉट लेने का बहुत ही सही समय है। आने वाले 1 साल के भीतर इसके रेट दुगने हो जाएंगे। धन्यवाद। सेक्टर 25 हिसार में आ रहे हैं, ये कोई आम चीज नहीं है। एक सेक्टर बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, साइड के अंदर सामने इसके एक हब बनेगा। सेक्टर के अंदर बड़े बड़े ऑफिस आएंगे, आप देखो कंपनियों के ऑफिस आएंगे, एनबीएफसी कंपनी आएगी, बड़े बड़े जो ब्रांड है वो ब्रांड यहाँ पे आएंगे। और इसका रेट भी एक मिनिमम रेट है, कोई बड़ा रेट नहीं है। 2.5 लाख रुपए में कोई बड़ा नहीं मानता। शहर के अंदर आप मार्केट में कहीं चले जाओ 20 करोड़ 25 करोड़ का एसओटी हिसार में आज भी है। तो जो आसपास का जो इलाका है इसमें तेजी आने वाली है इसके दामों में? बिल्कुल है। जब एक कहीं भी आप लोकल जो कॉलोनी इन्वेस्टमेंट है या मेरे हिसाब से रेट बड़े हाई जाएंगे। सब ऐसा है कि मैं आज मेरे पास भाजपा की हिसार सिटी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेक्टर 25 क्यों आया। इसका रीज़न सारा डेवलपमेंट एयरपोर्ट के ऊपर डिपेंड है और एयरपोर्ट के लिए हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने आज से नहीं 6 साल से लगे हुए हैं। वो इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया हुआ है। उसके लिए वो सीएम साहब से भी खूब बार मिले हैं। सीएम साहब भी इसमें बड़े पॉजिटिव हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। और इस एरिए को आप ये ना समझो कि खाली एक छोटा सा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये इंटरनेशनल पैटर्न पे सारा काम हो रहा है। और इस एयरपोर्ट के एवज में यहाँ पर मेडिकल हब आना है, मीडिया हब आना है, मेडी सिटी आनी है और बहुत एग्रीकल्चर हब बनना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं और उन प्रोजेक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने यही सोचा कि हमें कमर्शियल भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल निकालना चाहिए। उस एवज में उन्होंने सेक्टर 25 का निर्माण किया है और इस 25 सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस बनेंगे। और एयरपोर्ट के हिसाब से आप कभी भी दिल्ली जाते हो तो एयरपोर्ट के आसपास में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स और मॉल्स और ये सब कुछ बनते हैं। तो उस पैटर्न पे सेक्टर 25 कटा है
और नो डाउट कि यहाँ पर आने वाला फ्यूचर सेक्टर 25 का बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसमें खाली हिसार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लगेगा। कोई होटल्स बनाएगा, कोई अपने लिए ऑफिस स्पेस का निर्माण करेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट जब आएंगे तो नो डाउट कि इसके आसपास का एरिया, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सिरसा तक और एक डिस्ट्रिक्ट 1.5-2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा, हिसार से लगती हुई डिस्ट्रिक्ट तक कवर करेगा। और ये तो नॉर्मल है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये जो समय है ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर है। हाँ, अगर उसको इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको कोई सोच है, कोई प्रोजेक्ट लाना है, कुछ मुझे वो करना है, तो नो डाउट कि आज रेट कोई वैल्यू नहीं रखता है। 2-2.5 लाख रुपए गज आज कहीं भी चले जाओ, किसी भी एक मेन रोड पे जाओगे तो आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए गज का रेट लगेगा। तो एक आम आदमी जिसका बजट कम है, तो क्या वो आसपास की जो कॉलोनी है उनमें निवेश करने के लिए उचित समय है ये? हाँ, बिल्कुल उचित समय है। आज आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके, अगर कोई उसके मन में फ्यूचर कुछ लाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये एक बहुत ब्राइट वक्त है। धन्यवाद जी। तो भाई साहब, ये जो सेक्टर 25 आ रहा है, क्या इससे कुछ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की संभावना है? कितने? खूब बेअंदाजा। ये 5-7 दिन से हलचल हो गई है एकदम से शहर में। होनी थी, 6 महीने हो गए। अच्छा, तो इसका मेन कारण? मेन कारण क्या? सेक्टर 25? सेक्टर 25। तो क्या लग रहा है कहाँ की मार्केट ज्यादा चलेगा? ये एरिया चलेगा ज्यादा, अपना मिर्जापुर रोड, रायपुर रोड। अच्छा, तो मतलब पूरी उम्मीद है? पूरी नहीं, फुल। भाई जो ले जाएगा वो ले जाएगा, बाकी पाछा कुछ नहीं मिलेगा। ये भी ले जाएगा। तो बाद में तो खाली जो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, पैसे ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, आम आदमी की पकड़ से दूर हो जाएगा। इतना रेट बढ़ेगा? बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद भाई। बिल्कुल तेजी आएगी मार्केट के अंदर। सेक्टर 25 आने का हिसार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। आप ये देखिए कि सेक्टर 25 में जो रेट है वो गुड़गांव की हिसाब से निकाले हुए हैं। और इतना जब कॉस्टली जब चीज़ कोई आती है, कोई प्रोजेक्ट हिसार लेवल के ऊपर, तो आप समझ के चलिए कि बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं उन पे भी बहुत बड़ा एक चढ़ाव जो है रेट का जो है वो होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो अभी जो 6 महीने से जो ठहराव था, हम इसको सस्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी रेट के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन इसके बाद जैसे अगले महीना लगा लीजिए, उससे अगले महीना जो ऑप्शन होगी जो इसकी सेक्टर 25 की, उसके बाद में काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। थोड़ी सी सेल परचेज भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अब अगले महीने से जो भी है कोई इन्वेस्टमेंट जो करना, प्रॉपर्टी में जो करना चाह रहा है, वो अभी उनके लिए बेस्ट टाइम है। सेक्टर 25 की ऑप्शन होने के बाद में तो ये लगा लीजिए कि रूटीन में काम चलेगा, लेकिन अब जो है अब इन्वेस्टमेंट करने का सबसे एक बहुत ही अच्छा टाइम है। अपने पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, मैं देख रहा हूँ जो 3-4 दिन से अचानक रायपुर रोड, मिर्जापुर रोड पे जो तेजी आई, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सेक्टर 25 की 28 तारीख की जो वो बोली है इसकी ऑनलाइन, उसकी वजह से। तो उसके अंदर जो है रेट है 2.5 लाख से ऊपर निकाले सरकार ने, रिजर्व प्राइस जो की। इसके बाद में बोली अलग होगी। करीब 5,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इसकी सेक्टर की। आपको क्या लग रहा है एक सफल सेक्टर होगा? सफल सेक्टर होगा जी, बिल्कुल। तो जो आसपास की जो कॉलोनियां हैं उनके रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे? उनके रेट अभी बढ़ने शुरू हो गए हैं, काफी जंप मारा है आसपास की कॉलोनी है। तो मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये सही? जो रेट जहाँ 40,000 का था आज वो 60,000 का हो गया। तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अभी, उनको क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट देखो करनी चाहिए हिसार के अंदर, तो पूरा हिसार में कहीं भी करो। सेक्टर 25 का असर तो पूरे हिसार में ही रहेगा। ये इसके नजदीक की जो एरिया है उसके अंदर थोड़ा ज्यादा रहेगा। इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है ये? हाँ, सही टाइम है जी। रायपुर रोड, मिर्जापुर रोड, दोनों रोडों पर सही टाइम है। धन्यवाद। कुछ लोग हैं जानते हैं कि क्या सेक्टर 25 आने के बाद वाकई में प्रॉपर्टी जगत में कुछ बदलने वाला है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, मैं देख रहा हूँ कि ये जो आजकल ये रायपुर रोड है, मिर्जापुर रोड है, इधर प्रॉपर्टी की जो हलचल है एकदम से तेज हो गई, ऐसा क्या हुआ है? ये कॉमर्शियल सेक्टर आ रहा है जी 25, देख रहे हो आप पीछे।
226 एकड़ के अंदर है, बड़ा सेक्टर है हरियाणा के अंदर। इतना बड़ा सेक्टर मतलब कॉमर्शियल और कोई है नहीं। पहला सेक्टर है, पहला सेक्टर। इससे पहले कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था। चंडीगढ़ से पहले कोई सेक्टर नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। ये तो हिसार के लिए बहुत गर्व की बात है कि गुड़गांव में भी नहीं है। नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या लग रहा है अभी जो कई दिन से जो प्रॉपर्टी खामोश थी, ये अचानक से जो तेजी आ रही है, क्या ये तेजी और ज्यादा बढ़ने वाली है? बिल्कुल सर, कम से कम इसके 2,60,000 प्लस रुपए का इसका रेट निकला है गज का। ठीक है। और इसके अंदर कोई छोटा दुकानदार नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मॉल खुलने हैं इसके अंदर। पूरे प्रदेश की नहीं, देश की भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मॉल आने हैं यहाँ, उनके ऑफिस बनने हैं यहाँ। बल्कि उनके चक्कर में हमारी जो ये और कॉलोनियाँ है ना जी, इनके अंदर भी हमारा रेट अप और लग रहा है। जो आसपास जितनी कॉलोनियाँ है उनका सबका रेट अभी अप हो गया है। बहुत अच्छी बात है। तो लग रहा है कि यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है सुधरने वाला है, रोजगार मिलेगा इस सेक्टर के आने से। देखो जी, कोई नई चीज़ आएगी, कोई नई कॉमर्शियल सेक्टर आएगा तो रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, इसमें तो कोई दुराई है नहीं। और जो ज़मीन का जो बिजनेस लोग करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है। तो भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम? जय भगवान जी। जय भगवान जी। ये अचानक से देखा आज कि बाहर से लोग आके ज़मीनें देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्या ये सेक्टर 25 के कारण है? सिर्फ सेक्टर 25 के ही कारण है। और जो तेजी है सेक्टर 25 के कारण, जो रेट अप हुए हैं, जो बोल रहे हैं 2,60,000 से 26,000 से जो 26 लाख रुपए से ऊपर के जो रेट है, उसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों के अंदर कम से कम 5 से 10,000 रुपए की तेजी है। तो क्या मान के चले ये तेजी अब कम नहीं होने वाली? नहीं, रुकने वाली नहीं है जी। अब 28 तारीख की इसकी ऑक्शन है सेक्टर 25 की, तो इसके तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं अब यहाँ। तो इसकी कॉलोनियों में अप होंगे रेट। आसपास जितना भी एरिया है सब में रेट। आप ये देखो ना जी, 3 लाख प्लस रेट जाएगा। हाँ जी। तो हम कॉलोनियों के अंदर भी काफी रेट जाएगा फिर साइड की कॉलोनियों में। जो आदमी 3 लाख भाव में जो प्लाट को सेक्टर के अंदर नहीं ले सकता, वो इन कॉलोनियों में लेकर साथ रखती कॉलोनियाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उनको इन्हीं कॉलोनियों में उसके बराबर का सुविधाएं मिलेगी तो लेगा ही। वो लेगा जी। तो उम्मीद कर छोटे मॉल होंगे जो यहाँ, तो कम से कम 300 गज से कम का कोई है ही नहीं सेक्टर 25 के अंदर। तो साइड की कॉलोनियों के अंदर आपको 100 गज के भी मिलेंगे, 50 गज के भी मिल जाएंगे। वो बड़े होंगे, उनका छोटे का भी तो फायदा होगा। छोटा छोटा जो कस्टमर है उसका कॉलोनियों में निकल जाएगा। हम जो खड़े हुए हैं यहाँ, इतनी चहल पहल है, लोग अभी देखा कि शाम का टाइम हो चुका है और प्रॉपर्टी की जानकारी लेते घूम रहे हैं। इस जगह के बारे में थोड़ा बताएं सर। ये जो चहल पहल है ये डेली शाम को रहती है, क्योंकि कोई कर्मचारी है और है तो जिसने ऑक्शन में प्लाट लगाना है वो साइड को देख रहा है कि और या जो कम अपना उसका मार्जिन का आदमी है, वो जो कॉलोनियों के अंदर जाना चाहता है वो कॉलोनियों में घूम रहा है अपने। और ये आपका जी सर मेन रोड है जो हाईवे को ऊपर जाता है, सीधा दिल्ली सरसा जो हाईवे है उसके ऊपर जाता है। अच्छा। ये इधर आपका सर सेक्टर 4 हो गया, 5 हो गया, सेक्टर 24 हो गया, ग्लोबल स्पेस हो गया, 5-6 सेक्टर ये इधर रिहायशी सेक्टर हो गए और ये आपका हाईवे को टच कर गई है। कह सकते हैं कि ये जो एरिया है बहुत ही अच्छा एरिया है। बिल्कुल। और जो आदमी सेक्टरों में जिनका बजट नहीं है लेने का, वो यहाँ निवेश कर सकता है। बिल्कुल। धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्टर 25 हरियाणा का बहुत बड़ा व्यावसायिक सेक्टर बनने जा रहा है। इसमें हरियाणा में हिसार का नाम सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहा है। ये जो प्रॉपर्टी रुकी हुई थी वो केवल हवाई अड्डा ना बनने के अफवाह के कारण रुकी हुई थी। हवाई अड्डा भी पूरी प्रोग्रेस के अंदर है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल रेट में हमेशा 4 गुना का फ़र्क होता है। हिसार का PLA सेक्टर 15, 16, 17 लगभग 1 लाख रुपए प्रति गज है, लेकिन इस कॉमर्शियल सेक्टर के अंदर रेट जो है 2,32,000 और 2,62,000 रुपये प्रति गज है, जो कि लगभग रेजिडेंशियल का 2.5 गुना है। और आम देखा जाता है कि जो व्यावसायिक सेक्टर होता है उसके रेट रेजिडेंस के कंपैरिजन में 4 गुना होते हैं। तो आप इसे सस्ता रेट मानिए, ना कि महंगा रेट। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि यहाँ जो SUs हैं वो 330 और 530 वर्ग गज के हैं। इस वजह से आम जो है
कस्टमर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जो बड़ा व्यापारिक लोग हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ बड़े बड़े शोरूम होंगे। और सरकार की भी यही मंशा है कि बहुत बड़े बड़े शोरूम हिसार के अंदर आए और हिसार की इतनी उन्नति होगी इसके बाद हम सोच भी नहीं सकते। तो जैसे बहुत से लोगों का कहना था कि ये जो सेक्टर का जो रेट है बहुत ज़्यादा है, तो उसका आपने सीधे शब्दों में जवाब दे दिया कि रेजिडेंशियल है और कमर्शियल उनके रेटों में 4 गुना तक का फर्क रहता है। हमेशा 4 गुना फर्क रहता है, आप कहीं भी देख लीजिए। और ये तो मेरे हिसाब से कितना 2 गुना या 2.5 गुना? 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना है ये। तो ये तो बहुत मतलब इसका मतलब कि ये जो हिसार जो अब जो प्रॉपर्टी के मामले में गुड़गांव को टक्कर देने के लिए तैयार है। गुड़गांव से भी ऊपर रहेगा। गुड़गांव से भी ऊपर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मतलब प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी और यहाँ के लोग भी आगे बढ़ेंगे। और आप कुछ कहना चाहें जो आपके जहन में आया हो कि सेक्टर 25 से संबंधित कोई जानकारी देना चाहें? 25 सेक्टर की वजह से हिसार में व्यापार भी बढ़ेगा और आवागमन भी बढ़ेगा। इसमें ना केवल हिसारवासियों की निगाहें हैं, सारे हरियाणा और सारे भारतवर्ष के व्यापारी भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 28 तारीख को जो ऑक्शन है उससे क्या हालात बदलते हैं और जो ये तेज़ी है क्या बरकरार रहती है, करते हैं इंतज़ार और मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद जय भारत। मैं देव आजाद देवा। जय हिंद जय भारत।